अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी लहसुन और लाल मिर्च की चटनी। अगर आप भी लंबी लंबी कुकिंग से तंग आ गए हैं तो सिर्फ 10 मिनट में ये मज़ेदार सी चटनी की रेसिपी बनाएं। आपको इतनी पसंद आएगी कि आप दाल सब्जी सब कुछ भूल जाएंगे। बनाना बेहद आसान है। रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली हैं 10 से 12 सूखी लाल मिर्चें। 1/4 कप इसमें सिरका शामिल करेंगे और तकरीबन 10 से 15 मिनट तक इसको सोख होने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, मैंने जो मिर्ची यहाँ पर इस्तेमाल की हैं ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। अगर आपके पास ज़्यादा स्पाइसी मिर्चें हैं तो आप थोड़ी कम क्वांटिटी में भी डाल सकती हैं। और साबुत मिर्चें डालने की बजाय आप कुटी हुई लाल मिर्चें या फिर पिसी हुई लाल मिर्चें भी डाल सकते हैं। दूसरी साइड पर हम यहाँ पर एक पैन ले लेंगे। इसमें हम तकरीबन 3 खाने के चम्मच सरसों का तेल शामिल करेंगे। आप कुकिंग ऑयल या फिर घी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म होगा हम इसमें छिला हुआ लहसुन डाल देंगे। अच्छा, लहसुन मैंने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम्स यानी कि तकरीबन 1 पाव। मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हम लहसुन को फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 50% तक हमने लहसुन को कुक कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा जो लहसुन है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। इस स्टेज पर हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर एक ब्लेंडर ले लेंगे और जो मिर्ची हमने सोख होने के लिए रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे। लहसुन के बेशुमार फ़वाइद हैं और अपने रोज़मर्रा के खानों में हमें इसका इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। ये हमारी बॉडी में यूरिक एसिड लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसके अलावा दिल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लहसुन को फ्राई करने के बाद हमने इसको अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब हम इसको भी साथ ही शामिल कर देंगे। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर आपसे शेयर करती चलूँ कि ब्लेंड करते वक्त अगर आपको पेस्ट थोड़ा ड्राई लगे, मतलब सही से ब्लेंड ना हो रहा हो, तो आप इसमें 1 से 2 खाने के चम्मच सिरका या फिर घी डालें। आपने इसमें पानी शामिल नहीं करना है। लहसुन को फ्राई करने के बाद जो ऑयल बच गया था इसको हम दोबारा से हल्का सा गर्म करेंगे और इसमें हम शामिल करेंगे आधा खाने का चम्मच कुटी हुई सरसों, 1 चाय का चम्मच कलौंजी और 1 चाय का चम्मच ही हम इसमें साबुत जीरा शामिल करेंगे। तकरीबन 15 से 20 सेकंड के लिए हम इनको हल्का सा सौते कर लेंगे। चटनी तो आपने बहुत दफ़ा बनाई और खाई होगी, लेकिन आज की जो चटनी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये एक बिल्कुल अलग किस्म की रेसिपी है। इस रेसिपी को फॉलो करके जब आप चटनी बनाएंगे तो ये इतनी मज़े की बनेगी कि आप इसको हमेशा अपने घर में बना कर रखेंगे। और मज़े की बात यह है कि इसको आप 1 से 2 महीने के लिए फ्रिज में रख के आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। अच्छा, सरसों, ज़ीरा और कलौंजी को हल्का सा सौते करने के बाद हम इसमें पेस्ट शामिल करेंगे। जो लहसुन और सुरख मिर्चों का पेस्ट हमने तैयार किया था ना, वो वाला पेस्ट हम इसमें शामिल कर देंगे। और नमक हमने इसमें पहले क्योंकि नहीं डाला था तो इस स्टेज पर हम इसमें हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करेंगे और तकरीबन 1 खाने का चम्मच हम इसमें गुड़ या फिर शक्कर शामिल करेंगे। बस 1 खाने का चम्मच ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। इससे ये मीठा तो नहीं होगा लेकिन एक बहुत ही अच्छा सा स्वीट एंड स्पाइसी सा फ्लेवर आएगा जो कि बहुत ही मज़े का लगता है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से कुक कर लेंगे। 3 से 4 मिनट पकाने के बाद हम इसमें 1 खाने का चम्मच देसी घी शामिल करेंगे। अच्छा, ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकती हैं, लेकिन अगर है तो ज़रूर डालें। इससे एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर और खुशबू आती है और बहुत ही मज़े की चटनी लगती है। घी डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो जनाब, ये थी बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी चटपटी और करारी चटनी की रेसिपी। आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अच्छा, इसको आप सालन, रोटी या फिर दाल चावल किसी भी चीज़ के साथ खा सकती हैं, लेकिन मेरे कहने पर आपने एक बार इसको पराठे के साथ भी ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही मज़े का कॉम्बिनेशन बनता है। और इसको सेव करने का तरीका ये है कि किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालकर आप इसको अच्छे से कवर करके फ्रिज में रख दें। 1 से 2 महीने तक आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।